किसी भी प्रकार से मेरी टिकट कटेगी और मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मेरे से सच्चा सिपाही, मेरे जैसा सच्चा सिपाही कांग्रेस पार्टी को मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई, ईमानदारी की, सच्चाई की, वो पूरी की पूरी अपने जीवन में पार्टी के ऊपर लगाई है। तो अब पार्टी को देखना ही है तो, लेकिन अभी कोई ऐसा मेरा विचार नहीं कि भी मैं आज ये फैसला करके बैठ जाऊं कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी। तो मेरा तो यही है पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं से, तो जिसमें चाहे कोई भी हो, मैं किसी के सामने अपना कोई अहम लेके नहीं चलता, चाहे वो हुड्डा साहब हों, चाहे शैलजा जी हों, चाहे रणदीप जी हों, चाहे तमाम शीर्ष नेता कोई भी हों, जो हमारी पार्टी के प्रभारी दीपक बाबरिया जी हों, कोई भी हो, मैं सबसे मिलूंगा। और मैं तो अपना मेहनताना अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ कि मैंने 20-25 सालों से इस पार्टी की सेवा की है, और एज ए ऑफिस बीरर, क्योंकि पदाधिकारी के तौर पे आप पार्टी की काम करते हो, तो मुझे लगता है कि भी ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी के तौर पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने तो NSUI से लेके और सीनियर कांग्रेस तक की जो ये जर्नी पूरी की है 22-23 साल की, ये बहुत बड़ी बात है। हमने तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और अपने क्षेत्र में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे यूथ कांग्रेस की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, NSUI की बात हो, सीनियर कांग्रेस की बात हो, चाहे किसान कांग्रेस की बात हो, चाहे महिला कांग्रेस की बात हो, हमने सबके साथ मिलकर, चाहे हमारे SC सेल के कांग्रेस के साथी हों, तमाम सभी अग्रणी संगठनों के कितने भी, चाहे हमारे संगठन के कोई लोग हों, सबके साथ मिलकर हमने काम किया है। देखिए, बहुत लंबा समय और बहुत एक लंबी जर्नी है मेरे जीवन की इस कांग्रेस पार्टी के साथ, और आज से नहीं, तकरीबन 22 वर्षों से मैं इस कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। पार्टी के अंदर बहुत लंबा समय एक जगह पे, एक दल में एक विचार रखना बहुत लंबी और बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग सिर्फ जब मौका परस्त होते हैं, वो जब चुनाव के समय ही दिखते हैं। मैंने बहुत सारे चुनाव भी देखे हैं, और तकरीबन हिंदुस्तान के किसी ऐसे स्टेट में ऐसा नहीं हुआ जिसके चुनाव में मैं ना गया हूँ पार्टी की तरफ से, चाहे वो केरला हो, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो। तो तमाम स्टेटों में मैंने इस पार्टी के लिए काम किया और बहुत मजबूती के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम किया। अब ये सब बातें तो अब करता ही रहता हूँ मैं पार्टी के लिए। कभी कोई अगर एजिटेशन करने की बात आई तो सिर में लाठियाँ भी खाई, जेल भी गए। तमाम ऐसे अवसर हुए जब हमने इस पार्टी के लिए कभी कोई ऐसा मौका आया हो जिसमें हमने हज़ारों लोगों की संख्या के साथ कुछ ना किया हो। राहुल गांधी जी के लिए लड़ाई जब लड़ने का समय था, तब भी हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। भारत जोड़ो यात्रा में भी हमने उस यात्रा में अपनी भागीदारी की, और मैं भी उनसे प्रेरित होकर बहुत बार साइकिल यात्रा और पद यात्रा में करता रहा हूँ। कभी इस प्रदेश के ऊपर कभी आँच आती है, जब भाईचारा बिगाड़ने की बात आती है, तो हमने भाईचारा पद यात्रा की। कई बार इस प्रदेश के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर जब विकास से हम पीड़ित रहते हैं, तो विकास खोज यात्रा हम करते हैं कि भी किस प्रकार का विकास इस भाजपा सरकार ने किया। तो भाजपा सरकार के खिलाफ लड़े हैं, और वही एक मकसद है कि हम इस क्षेत्र का किस प्रकार से हम विकास करवा सकते हैं, किस प्रकार से क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, युवाओं को किस प्रकार से हम उनकी जो सही मायने में भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो रोजगार के माध्यम से हो, चाहे कोई और विकल्प उनको देने हो। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि भी आज उसको अवसर मिले, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़े, चाहे वो खेल के माध्यम से आगे बढ़े। लेकिन पिछले 10 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि इस हरियाणा प्रदेश के साथ बहुत बड़ा एक धोखा किया जा रहा है, खासकर मेरे क्षेत्र के साथ। पिछले 10 सालों से यहाँ एक स्टेडियम ये सरकार नहीं बना पाई। पिछले 10 सालों में कोई गवर्नमेंट कॉलेज ये सरकार नहीं दे पाई। घोषणाओं में ज़रूर इन्होंने मेडिकल कॉलेज और कॉलेज की घोषणा ज़रूर की, लेकिन वहाँ कोई टीचर नहीं बैठते, जाड़े लगे हुए हैं कॉलेज के अंदर। मुझे लगता है शायद मुझे वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी मैं किसी के ऊपर करता नहीं हूँ। लेकिन दादरी हमारी और हम दादरी के हैं, और दादरी के दुख तकलीफ़ और दादरी के अंदर जो सही मायने में जो काम होने चाहिए, जिनकी तकलीफ़ हमें होती है, इसलिए ये लड़ाई हम लड़ते हैं। वो लोग सिर्फ यहाँ पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पे आए हुए हैं। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, आएंगे, अपनी पॉलिटिक्स पूरी करेंगे और चले जाएंगे। सब दिल्ली में रहने वाले लोग हैं। 200 गज के प्लाट पे, किराए के मकान पे अपने बोर्ड लगा के बैठे हैं, हम यहाँ का विकास करेंगे। अरे भाई, तुम सथाई तो हो जाओ पहले यहाँ के। 200 गज के प्लाट जो है यहाँ लेके किराए के ऊपर, और अपनी बिल्डिंगों के ऊपर पोस्टर लगा रखे हैं कि भाई हम यहाँ के सथाई हैं। ठीक है, दादरी के हालात इतने बुरे हैं कि पानी की समस्या इस दादरी के अंदर इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी है कि पता नहीं कितने सैकड़ों लोग हर रोज़ उन गड्ढों में पड़ते हैं।
तो जिला प्रशासन पता नहीं कर क्या रहा है, दादरी को शायद नरक के द्वार पे लाके खड़ा कर दिया है। ट्रकों की आवाजाही इतनी है, हज़ारों ट्रक हर रोज़ दादरी से निकलते हैं, आज तक बाईपास हम इस दादरी को नहीं दे पाए। तो कितने ही अनगिनत मुद्दे हैं जो दादरी के लिए आज सबसे प्रमुख मुद्दे, उनको हम जो है ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की कमी है, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, तो कितने ही मुद्दे हम करें। तो उन सभी बातों को लेकर मैं भी अब 14 तारीख को एक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उसके ऊपर रणनीति तैयार करूंगा, क्योंकि चुनाव का समय भी बहुत नज़दीक है। तो एक पदयात्रा के माध्यम से 17 तारीख को मैं अपने पूरे क्षेत्र के अंदर, दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, अपना एक संदेश लेके जाऊंगा। जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से मैं वो यात्रा कर रहा हूँ। लोगों का आशीर्वाद मिले मुझे, वो भावना मिले मुझे, जिसकी तपस्या मैंने इस पार्टी के लिए की है, जिसके लिए मैंने सामाजिक रूप से अपने आप को यहाँ तक पहुँचाने का अपना काम किया है। तो वो सारे मुद्दे लेके लोगों के बीच में, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेके लोगों के बीच में जाएंगे। गांव के हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर उस चौक में मैं जाऊंगा। उस पद यात्रा को लेके तमाम हज़ारों साथी मेरे साथ चलेंगे और उन मुद्दों को उठाएंगे, सरकार को भी बताएंगे, लोगों को भी पता लगेगा और मुद्दों को बहुत पुरजोर तरीके से उठाएंगे।